नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वेटरनरी एसोसिएशन हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा वीएलडीए कर्मचारियों एवं पशुपालकों की मांगों को लेकर 15 जून से आंदोलन जारी है, जिसमें प्रथम चरण के अंतर्गत जिंद से पैदल मार्च करते हुए पंचकुला में महानिदेशक कार्यालय तक पहुंचकर वहां पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा। एसोसिएशन के राज्य प्रधान विजेंद्र सिंह बेनीवाल ने शुक्रवार को भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि 5 वर्ष पहले मुख्यमंत्री द्वारा वीएलडीए कर्मचारियों की कई मांगों को स्वीकृत किया गया था, जिनमें वीएलडीए से पदोन्नत एकमात्र पद बीएलईओ को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा देने, वीएलडीए कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने, वीएलडीए कर्मचारियों का संशोधित ड्यूटी चार्ट जारी करने सहित अन्य मांगों को विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसमें वीएलडीए का पदनाम बदलकर वेटरनरी लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर करना, ग्रेड पे 4600 रुपये करना, डिप्लोमा वेटरनरी काउंसिल का गठन करने, वीएलडीए डिप्लोमा कोर्स का नाम बदलकर डीवीएससी एंड एएच करना, डिप्लोमा की अवधि 3 वर्ष करने, ऑनलाइन ट्रांसफर के अंतर्गत दूरदराज तबादला हुए कर्मचारियों को नजदीकी रिक्त स्टेशन पर समायोजित करने, दिव्यांग वीएलडीए एवं अन्य वीएलडीए कर्मचारियों को पदोन्नत करने सहित पशु अस्पतालों में फिनाइल पट्टी, खनिज मिश्रण, लाल दवाई सहित अन्य दवाइयां उपलब्ध करवाने के साथ ही साथ 10 रुपये में पशुधन बीमा करने, बछड़ी पैदा करने वाले टीके का रेट 30 रुपये करने, सभी गौशालाओं में पशु औषधालय स्थापित करना, महंगाई के आधार पर प्रति वर्ष दूध का न्यूनतम रेट निर्धारित किया जाए इत्यादि मांग मुद्दों को लेकर लगातार पिछले 38 दिनों से आंदोलन चलाया जा रहा। उन्होंने कहा कि विभाग के महानिदेशक एवं पशुपालन मंत्री द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण कर्मचारियों एवं पशुपालकों में कड़ा रोष व्याप्त है। इसलिए 24 जुलाई को भिवानी में पशुपालन मंत्री के कैंप कार्यालय पर राज्य स्तरीय आक्रोश रैली करते हुए ज्ञापन दिया जाएगा। यदि फिर भी मांग मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो 24 जुलाई को आंदोलन को और तेज किया जाएगा। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। आंदोलन लगातार आज 38वें दिन में प्रवेश कर चुका है और लगातार पिछले 2 वर्षों में हमने पशुपालन मंत्री, विभाग के महानिदेशक, कमिश्नर इनके साथ लगातार कर्मचारियों के मांग मुद्दों को लेकर के और पशुपालकों के मांग मुद्दों को लेकर के बैठकें करी, लेकिन जब 2 साल तक इंतज़ार करने के बाद भी कोई कार्रवाई किसी मांग मुद्दे पर नहीं हुई तो हमने 22 मई को राज्य कार्यकारिणी की रोहतक में बैठक बुला करके निर्णायक आंदोलन घोषित करने का नोटिस हमने सरकार को और विभाग को दिया। लेकिन नोटिस को दिए हुए आज लगभग 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और हमने इस आंदोलन के प्रथम चरण के अंतर्गत 15 जून को हमारा पैदल जत्था चला था पंचकुला के लिए और 17वें दिन हम पंचकुला महानिदेशक कार्यालय पर पहुँचे। वहाँ लगातार हमारा धरना आज 38वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इस दौरान जब हमने ये महसूस किया कि विभाग का मंत्री होने के नाते पशुपालन मंत्री के द्वारा किसी प्रकार का बातचीत का निमंत्रण एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को नहीं दिया गया और वो शुद्ध नहीं ले रहे हैं, तो हमें फिर मजबूरन ये घोषित करना पड़ा कि 18 से 23 जुलाई को लोहारू विधानसभा क्षेत्र, जो पशुपालन मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर हम गांव-गांव में जाकर के पशुपालकों का सहयोग के लिए अपील करेंगे और 24 जुलाई को इस रविवार को भिवानी में यहाँ चिड़ियाघर के सामने कोर्ट परिसर के साथ हमारा राज्य स्तरीय आक्रोश रैली आयोजित हमने करी है और प्रदर्शन करते हुए हम पशुपालन मंत्री के कैंप कार्यालय पर जाकर के मांग मुद्दों के समाधान का ज्ञापन सौंपेंगे। मुख्य मांगे क्या हैं जिनको लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है, थोड़ा गहराई से जाना। मुख्य मांगे हमारी ये हैं, 5 साल पहले 2017 में मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के द्वारा हमारी मांग को स्वीकृत किया गया था कि वीएलडीए से 38 से 40 साल की नौकरी के बाद बार बार कहते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्चे की सरकार चलती है। हम बताना चाहेंगे, रोज़ाना हम पत्राचार के द्वारा और प्रेस नोट के माध्यम से इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि ऑनलाइन तबादले हमारे अप्रैल में हुए थे वीएलडीए कर्मचारियों के, उसमें बड़े स्तर पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, मैं इसको कहूँगा क्योंकि घोटाला नहीं है, भ्रष्टाचार किया गया और रैशनलाइजेशन के नाम पर 20-20 साल से नौकरी करने वाले वीएलडीएज को यमुनानगर, अम्बाड़ा, मेवात के अंदर उनका तबादला किया गया। और जब हमने कहा कि रैशनलाइजेशन का मतलब और मायना क्या है, उन्होंने अभी 2 महीने पहले नए वीएलडीए हमारे नियुक्त हुए हैं, उनकी पोस्टिंग कर दी
हमने ये कहा कि रैशनलाइजेशन के आधार पर सबकी पोस्टिंग होनी चाहिए थी, लेकिन एक एक कर्मचारी से लाखों रुपए लेकर के उनको मनचाहा स्टेशन देने का काम किया और उसका दुष्प्रभाव ये पड़ रहा है कि अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी, गुड़गांव के अंदर एक एक हमारे VLDA के पास 20-20, 30-30 गाँव के पशुओं का चार्ज है। तो ये सरकार की पॉलिसी को विभाग के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के तालाब में डुबोने का काम किया। हमारी ये मांग है कि इसकी विजिलेंस से जांच करवाई जाए और जो भी संबंधित दोषी अधिकारी कर्मचारी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसी कड़ी में हम ये कहना चाहेंगे कि लगातार आज 38 दिन आंदोलन को हो चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश के पशुपालन मंत्री कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, हमारा ये आक्रोश प्रदर्शन इसीलिए है कि वो जाग जाएं और पशुपालकों के VLDAs की जो मांगे इन पर कार्रवाई करें बातचीत के माध्यम से। अन्यथा 24 जुलाई को हम आने वाले अगले आंदोलन की, जिसको हम और तेज करना मजबूरी में हमें पड़ेगा, बड़े आंदोलन की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग के अधिकारियों की और सरकार की होगी। ठीक है, धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।